Hello everyone, it's me and welcome back to my YouTube channel Fantasy Story. So, आज हम अपने वांगशन फेयर ऑफ हैप्पीनेस के पार्ट 7 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में विंग कहता है, ओह तो तुमने सब कुछ सुन लिया। और विंग हंसते हुए कहता है, देखो मैंने सच में तुम्हारी तारीफ की थी। वांग जी कहता है, अच्छा तो ये मेरे बारे में तारीफ थी कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता हूँ और मैंने बहुत सारी लड़कियों को धोखा दिया है, मैं लोगों के साथ लड़ाई करता हूँ। यहाँ पे लोगों की तारीफ करने का कोई नया स्टाइल आया है। विंग बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील करता है और कहता है, बस तुम्हारी टाइमिंग गलत है। देखो तुमने जो सुना ना, मैंने उसके बिल्कुल ऑपोजिट बताया था। देखो मैंने बोला था कि तुम बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करते। वांग जी कहता है, अब मुझे पता चला वो महान इंसान कौन है जिसने वेनिंग से मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें की थी। विंग कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या वेनिंग ने तुम्हें और कुछ बताया क्या? वांग जी कहता है, तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? विंग वेनिंग को बुलाता है और पूछता है, क्या तुमने लैंगजन से कुछ कहा था क्या उसके बारे में? वेनिंग कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सब्जी वाला और दूध वाला ही बोला था। विंग हंसते हुए वांग जी को देखता है और कहता है, ये छोटा है इसलिए गलती करता रहता है। वांग जी कहता है, लेकिन तुम तो छोटे नहीं लगते। विंग मुंह बनाते हुए वेनिंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुमने और भी कुछ बोला था? वेनिंग कहता है, हाँ खड़ूस आदमी। विंग अपने मन में कहने लगता है, अब तो ये मुझे पक्का जॉब से निकाल देगा। मैंने पहले ही इतना कुछ बोल दिया था, जो बाकी रह गया था वो इन दोनों भाई बहनों ने मिलकर कंप्लीट कर दिया। हे भगवान, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? वैन चिंग उन तीनों के पास आती है और कहती है, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, चलो हम सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी कहता है, नहीं किसी और दिन, अभी मुझे जाना होगा। विंग कहता है, जा रहे हो इतनी जल्दी? पर तुम तो अभी आए थे। वांग जी कहता है, क्योंकि मैं अपने बारे में अब और तारीफ नहीं सुन सकता। वांग जी जाने से पहले विंग से कहता है, मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। विंग कहता है, नंबर? पर क्यों? वांग जी कहता है, तुमने तो बोला था अब हम दोस्त हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं है। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, और हाँ मैंने आज तक किसी लड़की को धोखा नहीं दिया, मेरी तो आज तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। ये सुनने के बाद तो विंग का दिल तो डिस्को डांस कर रहा था और गाना गा रहा था, या आई एम अ डिस्को डांसर। बट वो खुद को कंट्रोल करते हुए पूछता है, लेकिन ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वांग जी कहता है, ताकि तुम आगे से मेरे बारे में ऐसी तारीफें ना करो। विंग वांग जी को गुड बाय बोलता है और वांग जी वहाँ से चला जाता है। अब वो तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वेंचिंग विंग को टीस करते हुए कहती है, ओह तो अब तुम दोनों दोस्त हो? मुझे पता नहीं था तुम दोनों की स्टोरी इतनी जल्दी आगे बढ़ जाएगी। बहुत अच्छे। विंग अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है, वेंचिंग अब तो तुम मेरे लिए एक नई जॉब ढूंढ ही दो। उस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कब मुझे जॉब से निकाल दे। देखा नहीं था, दिखने में कोई साइकोपैथ लग रहा था, मुझे लगता है वो इतना भी अच्छा नहीं है। वेंचिंग कहती है, एटलीस्ट वो तुमसे तो बेटर ही है। अगले दिन विंग वहाँ रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है। न्यूहेसेंग विंग से कहता है, लगता है तुमने कुछ बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें आज इनाम जो मिलने वाला है। विंग बड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है, क्या इनाम? सच में? न्यूहेसेंग कहता है, हाँ रुको बस मैं अभी आता हूँ। और कुछ टाइम बाद न्यूहेसेंग आता है जिसके हाथ में एक कपड़ा था और वो विंग को पकड़ाते हुए कहता है, टेबल साफ करो। विंग कहता है, क्या मैं साफ करूँ? न्यूहेसेंग कहते हैं, आज बॉस के बड़े ब्रदर आने वाले हैं और लगता है तुमने कल बॉस की कुछ ज़्यादा ही तारीफ की थी। उन्होंने खुद स्पेशली तुमसे कहा था कि ये टेबल तुमसे साफ करवाया जाए।
विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहने लगता है, बस एक बार ये मेरे सामने आ जाए, मैं इसका तो मर्डर ही कर दूंगा। और वो गुस्से में इतने जोर जोर से टेबल को रगड़ रहा था। न्यू हिसांग विंग को ऐसे देखते हुए बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। विंग गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें ज़्यादा हंसी आ रही है? देखना, एक बार ये लैंजन मेरे सामने आ जाए ना, मैं बता रहा हूँ, इसका मैं सच में मर्डर कर दूंगा। न्यू हिसांग कहता है, अच्छा वैसे तुमने कल उसे बोला क्या था? विंग कहता है, मैंने बस उसे सच बताया था, शायद उसे हजम नहीं हुआ, इसलिए मुझसे आज काम करवा रहा है। सडनली न्यू हिसांग हंसना बंद कर देता है, बट विंग अभी भी बोले जा रहा था। विंग कहता है, जरूर उसने मेरे बारे में कुछ बुरा बोला होगा, है ना? और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल चुप हो जाता है और 2 मिनट बाद कहता है, एक्चुअली उसने जो भी बोला होगा सच ही बोला होगा। वांग जी उसके पास आता है और टेबल की तरफ देखते हुए कहता है, ये टेबल साफ नहीं है, अच्छे से करो। और वांग जी विंग से थोड़ा सा दूर चलते हुए चला जाता है। विंग पीछे से इशारा करते हुए उसे मारने का इशारा करता है। वांग जी जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, विंग बिल्कुल चुपचाप टेबल साफ करने लगता है, जैसे कोई इनोसेंट पर्सन हो जिसने कोई गलती नहीं किया हो। जैसे ही वांग जी उसके पास से चला जाता है, न्यू हिसांग भी चला जाता है और अपने काम करने लगता है। विंग उसी टेबल पे बैठ जाता है और मोबाइल देख रहा था। तभी उसके सामने लैंसिजन आते हैं और उससे कहते हैं, हेलो वे मास्टर, आप कैसे हैं? विंग उन्हें देखते हुए कहता है, ओह हेलो जेबुजुन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत दिनों बाद आपको देख रहा हूँ, आप कैसे हैं? लैंसिजन और विंग दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी जानते थे, क्योंकि वो दोनों एक बिजनेस डील के दौरान मिले थे जो कि जियांग फैमिली और लैन फैमिली के बीच में था। लैंसिजन उनसे कहते हैं, मैं भी ठीक हूँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? विंग कहता है, मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ। विंग को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ये रेस्टोरेंट लैंसिजन का है, और लैंसिजन को भी इस बारे में पता नहीं था कि विंग वहाँ पे काम करते हैं, बिकॉज लैंसिजन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते थे। तो इतने बड़े बिजनेसमैन ये तो याद रखेंगे नहीं कि उनके रेस्टोरेंट में कौन काम करता है और नहीं। लैंसिजन विंग से ये नहीं पूछते कि वो यहाँ पे क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें विंग के बारे में सब कुछ पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। ऑब्वियसली लैन फैमिली और जंग फैमिली बिजनेस पार्टनर थे, तो उन्हें इस बारे में जानकारी थी। लैंसिजन विंग से कहते हैं, बड़े दिनों बाद आपको देखकर खुशी हुई, क्या आप बिल्कुल ठीक है? विंग कहता है, इतना कुछ होने के बाद अब बेटर होने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? लैंसिजन कहते हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी जो भी कुछ हुआ। विंग कहता है, काश एक दिन मेरे ब्रदर को भी ये बात समझ में आए। विंग देखता है कि उन दोनों की बातें कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रही है, इसलिए वो एक पोलाइट सी स्माइल करता है और कहता है, जेबुजुन, आप ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं? लैंसिजन स्माइल करते हैं और कहते हैं, बहुत दिन हो गए थे, मैंने यहाँ पे विजिट नहीं किया, तो मैंने सोचा आज मैं आ जाऊँ। ये मेरे डैड की फेवरेट रेस्टोरेंट थी, जहाँ पे वो मेरे मॉम से पहली बार मिले थे। विंग स्माइल करते हुए कहता है, फिर तो आपके पिताजी को ये रेस्टोरेंट खरीद लेना चाहिए था। लैंसिजन विंग को देखते हुए कहते हैं, क्या आपको इस रेस्टोरेंट के ऑनर के बारे में पता नहीं है? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, और वैसे भी मैं जानकर क्या करूँगा? लैंसिजन कहते हैं, ये भी ठीक ही है। विंग कहता है, मुझे इस रेस्टोरेंट के ऑनर के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन उनका छोटा भाई है जो यहाँ पे आता रहता है, वो सच में एक खड़ूस इंसान है। मैंने आज तक इतना खड़ूस इंसान कभी नहीं देखा। मैंने एक छोटी सी गलती की थी, उसने बोला वो मुझे जॉब से निकाल देगा। बेचारे लैंसिजन कुछ भी नहीं बोल पाते और विंग की इतनी लंबी स्पीच बहुत देर तक सुनते रहते हैं, जो कि और कुछ नहीं बल्कि उन्हीं के भाई के बारे में भर भर के बुराइयाँ थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तभी लैंसिजन किसी को हाथ हिलाते हुए हेलो कहते हैं। वांग जी लैंसिजन के पास आता है और कहता है, आपका भाई ब्रदर? वांग जी के मुंह से लैंसिजन के लिए ब्रदर वर्ड सुन के विंग को तो ऐसा फील आता है जैसे उसके कान में किसी ने
सास बहू वाले सीरियल के धूम तनाना वाला सॉन्ग बजा दिया और वो अपने मन में ही फटी हुई आवाज़ में कहता है, हे भगवान, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हे भगवान, आप कहाँ हैं? वेयर आर यू? इनको इस सिचुएशन में बस एक ही सॉन्ग याद आ रहा था, हे भगवान, है कहाँ रे तू। लैंसिजन वांग जी से कहते हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और कहते हैं, वेंग मास्टर तुम्हारे बारे में काफ़ी तारीफ कर रहे थे। वांग जी वेंग की तरफ देखता है। वेंग वांग जी की तरफ देखते हुए हाथ से एक पर्पल हार्ट बनाते हुए कहता है, सच में मैं इस बार तुम्हारी तारीफ ही कर रहा था। वेंग अपने मन में कहने लगता है, क्या ये लैन वांग जी है जो कि बहुत बड़े फेमस आर्टिस्ट और लैंसिजन के ब्रदर हैं। लैन वांग जी एक बहुत ही फेमस पेंटर, पोएम राइटर और स्टोरी राइटर थे और आर्ट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस थे। वांग जी को फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहुत सारे लोग उसे जानते थे। वांग जी को पीपल्स की पॉइंट ऑफ व्यू बनना पसंद नहीं था, इसलिए बस कुछ ही लोग उसे पर्सनली जानते थे। और उन सबको ये जरूर पता था, लैंसिजन का एक ब्रदर है जिसका नाम लैन वांग जी है और वो आर्ट बॉल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लैंसिजन कहते हैं, शायद तुम दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हो, तुम दोनों बात ही करो, मैं अभी आता हूँ। लैंसिजन वहाँ से जाते हैं और अपने कुछ अदर काम करने लग जाते हैं। वांग जी उसी सीट पर बैठ जाता है और विंग से कहता है, क्या तुम और ब्रदर एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स, तुम्हारे ब्रदर को मैं जानता हूँ और वो भी मुझे जानते हैं। वांग जी कह देता है। विंग कहता है, पर तुम्हें कोई नहीं जानता। एक बात बताओ, तुम कभी फैमिली बिजनेस डील के पार्टीज में क्यों नहीं आते थे? शायद तुम्हें पता नहीं होगा, पर जैंग फैमिली और लैन फैमिली एक बिजनेस डील में पार्टनर्स हैं। वांग जी कहता है, मुझे फैमिली बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है। लैंसिजन वहाँ पे स्माइल करते आते हैं और कहते हैं, आई कैन बिलीव कि तुम दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हो। विंग कहता है, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा जेबोजुन कि आपका ही छोटा भाई है। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा। आपको देखिए, आप तो हमेशा स्माइल करते हैं और हम्बल भी हैं, पर आपके ब्रदर तो कभी स्माइल भी नहीं करता। वांग जी जो कि उसके सामने ही बैठा था पत्थर की तरह, उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और किसी रॉक से वो कम भी नहीं लग रहा था। वो विंग से कहता है, बोरिंग। ये सुनकर विंग बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। लैंसिजन भी स्माइल करते हुए पे बैठते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं। उन लोगों का जाने का समय हो गया था। वांग जी कार लेने के लिए चला जाता है। लैंसिजन विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने आज तक वांग जी को मॉम डैड के गुजरने के बाद कभी इतना खुश नहीं देखा। वो आज बहुत ज़्यादा खुश था, शायद एक आपकी वजह से। वैसे भी आजकल वो ज़्यादा खुश रहता है। विंग कहता है, वो खुश था? इवन उसने तो पूरे टाइम एक स्माइल भी नहीं किया। लैंसिजन स्माइल करते हुए कहते हैं, वांग जी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में इतना अच्छा नहीं है, इसलिए बचपन से उसके कोई दोस्त नहीं थे। आप वांग जी को गलत मत समझिएगा, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जब आप उसे जानोगे तो शायद आपको पता चल जाएगा। विंग स्माइल करता है और कहता है, शायद आप सही है, वैसे वो इतना भी बुरा तो नहीं है। लैंसिजन कहते हैं, मैं चलता हूँ, आपसे जल्दी मुलाकात होगी। वांग जी कार लेके आता है। सिजन उसके अंदर चला जाता है और बैठ जाता है। विंग कहता है, अपना ख्याल रखना लैंचन, और आपसे जल्दी मुलाकात होगी जेबोजुन। वांग जी बस लाइटली स्माइल करता है और कह देता है और कहता है, तुम भी। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ दिन ऐसे बीत गए थे और वांग जी के आए हुए भी काफ़ी दिन हो गए थे। एक दिन शाम के समय सिजन, सुजुई और वांग जी तीनों डिनर करने के लिए साथ में बैठे होते हैं। लैंसिजन वांग जी से पूछते हैं, वांग जी, तुम बीजिंग सिटी कब जा रहे हो? वांग जी कहता है, बस कुछ ही दिन में। सिजन कहते हैं, क्या तुम श्योर हो कि तुम इसी सिटी में शिफ्ट होना चाहते हो और हमारे साथ रहना चाहते हो? वांग जी कहता है, सिर्फ आपको और चाचा जी को बिजनेस संभालने में परेशानी होती है और अंकल भी काफ़ी टाइम बीमार होते हैं और आजकल ज़्यादा बीमार रहते हैं।
मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। सीजी कहता है, डैड बट आपके आर्ट प्रोफेशन का क्या? वांग जी कहता है, ऐसा नहीं है सीजी कि मैं अपने आर्ट प्रोफेशन को छोड़ रहा हूँ। मैं बस यहीं पे रहकर ब्रदर की मदद भी करूँगा और अपने प्रोफेशन को आगे भी रखूँगा। सीजी कहता है, मुझे भी एक दिन आपके जैसे आर्टिस्ट बनना है। वांग जी कहता है, तुम जो चाहो वो करना, पर पहले खाना खा लो। खाना खाते समय ज़्यादा बात नहीं करते। कुछ टाइम बाद वांग जी सिजन की तरफ देखता है और कहता है, ब्रदर। सिजन कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, अगर तुम्हें अपने दोस्त से किसी बारे में ज़रूरी बात करनी हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सिजन कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझसे बात क्या करना चाहती हो? ये तो इस बात पे मैटर करती है। वांग जी थोड़ा नर्वस फील करता है और कहता है, कुछ नहीं। सिजन कहते हैं, अगर तुम बताओगे नहीं तो हम तुम्हें कैसे बता सकते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए? वांग जी कहता है, कुछ ऐसा है जो मैं सिर्फ उसे बताना चाहता हूँ और किसी को नहीं। शिजी कहता है, एग्जैक्टली, ऐसा डायलॉग मैंने एक फिल्म में भी देखा था। वांग जी कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही मूवी देख रहे हो। शिजी कहता है, डैड क्या आप किसी को पसंद करते हैं? सो गाइस, हम आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। आई एम सॉरी, मेरे पार्ट्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं बिकॉज अब मुझे अपनी स्टोरी को लिखना भी होता है और उसको एक्सप्लेन भी करना होता है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता है। बट मैंने सोचा आज का पार्ट मैं थोड़ा लंबा कर दूँ। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।